नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 1 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं 82107585 पे। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन 2024 में कौन है? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने बुधवार को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। न्यायमूर्ति श्रीवास्तव कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। एक था नीमास किस राज्य में स्थित है? तो नीमास आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है 1275 मीटर है। एक था मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है। यह अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकारों को आपका यूएसए देश से लिया गया। इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकार का प्रावधान थे। जैसे पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25-28। सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 जो वर्तमान में नहीं है। इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया था। संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। बृहद कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन है? तो हरीश सेन है। बृहद कथा कोश पुस्तक के सही लेखक हरीश सेन है। हरीश सेन एक सांस्कृतिक विद्वान और कवि थे जो 4वीं शताब्दी ईस्वी में निर्वाह करते थे। बृहद कथा कोश प्राचीन भारतीय लोक कथाओं और किंवदंतियों का संग्रह है। हरीश सेन गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। लक्ष्मीधर 19वीं सदी के बंगाली लेखक थे जिन्होंने समान नाम से एक पुस्तक लिखी थी, कथा कोश। शतरंज में कितने बॉक्स होते हैं? शतरंज में 64 बॉक्स होते हैं, 32 व्हाइट 32 ब्लैक। विश्व के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन, फेबियानो करुआना, विश्वनाथ आनंद, डिंग लेरेन, इयान नेपो नियामची, लेबनोन ओरिनियन, अनीस गिरी। प्रदीपीय पत्थर पहले किस महाद्वीप का था? गोंडवाना भूमि का एक विशाल महाद्वीप थे जो 550 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में थी। यह अधि महाद्वीप नूतन परजीवी युग और जुरासिक युग के बीच मौजूद था। यह पुराजीव युग के महाद्वीप क्रस्ट का सबसे बड़ा टुकड़ा था। गोंडवाना भूमि का नाम ऑस्ट्रिया वैज्ञानिक एडवर्ड सुएस ने रखा था। यह आज के महाद्वीप क्षेत्र लगभग 2/3 हिस्सा शामिल करता है, जिसमें अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारतीय उपमहाद्वीप, अरबिया शामिल है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। नागरिकता विनितम करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत की संसद कानून के द्वारा नागरिकता के अधिकार की विनियुक्ति करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद को अद्वितीय शक्ति का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय पर्वतारोही और साहसिक केंद्र कहाँ स्थित है? गुलमर्ग में स्थित है। किस वर्ष भारतीय जनसंख्या में गिरावट आई? 1911-21 में गिरावट आई, -0.31% का ऋणात्मक दर्ज है। 2011 से 2021 की भी जनसंख्या -0.39% था। 2001 से 1911 बीच 5.9, 1921 से 1931 11.1, 1931 से 1941 14 पॉइंट, 1941 से 1951 के बीच 13.5 की बढ़ोतरी हमारी जनगणना में की गई थी। 1951 से 1931 के दशक के स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर को काल कहा जाता है। 1951 से 81 के दशक को भारतीय जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है, जो मृत्यु में तेजी से गिरावट के कारण हुआ था, लेकिन देश में जनसंख्या उच्च प्रजनन दर थी। 1981 के बाद लेकर आज तक देश की जनसंख्या वृद्धि दर भले ही ऊंची रही हो, लेकिन धीरे धीरे कम होने लगी है। एक था गॉडगिल फार्मूला किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित है? चौथी पंचवर्षीय योजना पर आधारित है। चौथी पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर आधारित थी। यह योजना भारत में नियोजित राजनीतिकरण की शुरुआत की थी। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए थे 1969 ईस्वी में।
भारत ने 18 मई 1974 को राजस्थान में स्माइलिंग बुद्धा भूमिगत परमाणु परीक्षण लग पोखरण 1 को भी किया था। इसमें लक्ष्य वृद्धि दर 5.6 था, लेकिन वास्तविक विकास दर 3.3 थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना, यह 1974 से 1979 में समाप्त हो गया। इस योजना इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन पर आत्मनिर्भरता था। न्यूनतम आवश्यकता के क्रम जैसे प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा, पोषण, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण पर दिया गया था जोड़। योजना का विकास दर 4.2 था, लेकिन वास्तविक वृद्धि पर 4.8 था। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व में हुआ था और भारत की नई आर्थिक नीति योजना द्वारा शुरू की गई थी। लक्ष्य था 5.6 मुकाबले में 6.78 की औसत वार्षिक वृद्धि दर हासिल हुई। 10वीं पंचवर्षीय योजना, यह उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में थे। ये 2002 से 2007 तक चली। इस योजना का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। इसका विकास 8.0% था, लेकिन 7.6% ही हासिल कर सका। वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? भारत की यह वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहती है। भारत 2023 में किस राज्य में सबसे अधिक प्रवासी आए थे? महाराष्ट्र में आए थे। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रवासी आए थे। इसके बाद दिल्ली, गुजरात, हरियाणा का नंबर 1 आता है। उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे राज्य जहाँ सभी राज्यों के प्रवासी की संख्या सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार 20.9 मिलियन लोग 2 राज्य अर्थात उत्तर प्रदेश बिहार राज्य से बाहर चले गए, पर उन लोगों की संख्या 37% जो अंतर्राज्यीय प्रवासी थे। जनगणना के अनुसार 4 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारत की कुल अंतर्राज्यीय प्रवासी की संख्या 50% है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने की थी। उनका मानना था वेद सच्चे ज्ञान का स्रोत है। उनका आदर्शवाद था वेदों की ओर वापस लौटो। उन्होंने हिंदुओं को वापस लाने की शुद्धि आंदोलन शुरू किया, जिन्हें अन्य धर्मों को अपनाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की भी लिखी गई है उनके द्वारा। ब्राह्मो समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय 1828 में। आत्मीय सभा का राजा राम मोहन राय 1815 में। युवा बंगाल आंदोलन हेनरी विर्यूडेजियो ने किया। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती 1875 में। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग 1867 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद 1897 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम एच ब्लास्की 1875 ईस्वी में। एशियन गेम्स पहली बार कहाँ आयोजित की? 1951 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। पहले एशियन खेलों का आदर्श हुआ पहले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ गेम। 1982 में भारत ने फिर से एशियाई खेलों की मेजबानी की। सकोवा सिक्किम राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार था। 2022 का एशियन खेल का मेजबानी आपका बीजिंग शहर किया था। एशियाई खेल को एशियाड के रूप में भी जाना जाता है। एक था 100% डिजिटल साक्षरता पंचायती राज कौन से? केरल राज्य का पुलमपारा ग्राम पंचायत, जो देश के पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया। एक था सकेवा उत्सव किस राज्य में मनाया? सकेवा सिक्किम राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। सकेवा की प्राकृतिक माँ को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। इसे 1 वर्ष में 2 बार मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है और इसे 2 नामों उबली और उधौली के अलग किया जाता है। सकेवा को भूमि पूजन या चंडी पूजा या भूमि पूजा के नाम से जाना जाता है। यह किरात रहित समुदाय द्वारा मनाया जाता है। सिक्किम का लोकप्रिय त्यौहार है लोसुंग, दुपरक तेसी, बुमचूत, सागा दावा, डेसिन, फांगलोसा। अतिरिक्त जानकारियाँ। केरल का आपका ओनम, बीसू, त्रिशूलपुरम, मकरविलिक्कू, अनर मूला नौकादड़, थेतम महोत्सव। असम का बिहू महोत्सव, मी दम मीफी, मांजुली महोत्सव, दहिंग पटकई त्यौहार, जेवली मेला, रसलीला। पंजाब का बैसाखी, नमस्ते मोहल्ला, लोहरी, करवा चौथ, भाई दूज। भटियाला लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? भटियाला पश्चिम बंगाल का लोक संगीत और बांग्लादेश का भी संबंधित है। यह नदी गीत से संबंधित है, जिसे नदी अपने नाविक के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। भटियाला के नाम से एक नदी है। भाटी का द्वार पश्चिम बंगाल में सबसे प्रसिद्ध आदिवासी मार्शल नृत्य में से एक छऊ नृत्य है। अलकप नृत्य मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के ग्रामीण समुदाय द्वारा किया जाता है। कुसान गंभीर कीर्तन नृत्य पश्चिम बंगाल का। कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य हैं यक्षगान और डुबल कुनिथा। भारतनाट्यम, बुमल्टा, चकाई अट्टम तमिलनाडु का। मोहिनीअट्टम, कथकली भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य का लोकप्रिय रहा है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।
एक पूछा दिलीप महेंद्र किस भाषा का गायक थे? पंजाबी का। व्यापार संतुलन क्या है? एक पूछा गया था फ्रेंड्स क्वेश्चन। फ्रेंड्स आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।